जो कोई डॉक्टर ये कहता कि दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, उससे पूछिए कि गर्म दूध से बढ़ता है ठंडे से। अब आप ठंडा पिएंगे। हुक्मा ने तो कहा कि अगर आप भैंस का दूध भी पी रहे हैं तो क्या तो ज़मीन पे रखने से, जब उसके थनों में से दूध निकालते, निकालने के बाद में ज़मीन पर रखने से पहले उस दूध को पी लीजिए, या फिर उस दूध को गर्म करके और उसमें थोड़ी शक्कर मिलाना। शक्कर बोलते, चीनी को ही शक्कर नहीं बोलते, जो गुड़ की शक्कर होती है ना, वो शक्कर बग़ैर मसाले की, वो लीजिए, वो मिलाइए। फिर देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाता, आपकी बीमारियां कहाँ जाती। आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, विटामिन सी की कमी नहीं हो सकती, विटामिन ए की कमी नहीं हो सकती। ये सारी कमियां तो आपकी दूध ही पूरी कर देगा। फिर आपको मीठा दूध पीना तो मीठा दूध पीजिए, बजाय चीनी के उसमें जो है आप चीनी की जगह शहद मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए। तो अपनी सेहत का ख्याल तो आप तभी रखेंगे जब आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे। तो मेरे भाई, आज के ज़माने में अगर बीमारियों से बचना है, पहले आपने देखा होगा कभी किसी बहुत बड़े आदमी को सुन लिया कि उसको फला आदमी को कैंसर हो गया। आज होता है ऐसा? आज कितनी तेजी के साथ कैंसर बढ़ रहा है, आज कितनी तेजी के साथ टीबी बढ़ रही है, फिर जो ख़त्म हो गई थी। आज कितनी तेजी के साथ किडनी ख़राब हो रही, जल्दी जल्दी डायलिसिस करानी पड़ रही लोगों को। आज कितनी तेजी के साथ में हार्ट प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं हमारी ग़िज़ा की वजह से, क्योंकि हम अच्छा ग़िज़ा जो है वो खाना नहीं चाहते, और हम अच्छी ग़िज़ा जो है वो अपनाने नहीं चाहते। जो सामने मिला, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी, शवरमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या है, अल्लाह वल्लाहु आलम, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। बस वो फूड जो भी रास्ते में मिला खा लिया, पेट भर गया। ठीक है, पेट भर गया, मगर ये पेट भरने की साथ साथ बीमारियां कितनी आ गई। आप जो हैं उनके केमिकल्स जो खा रहे हैं उससे बीमारियां कितनी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। कभी सोचा कि ये हार्ट प्रॉब्लम क्यों आ रही है? डॉक्टर लोग तो एक ही बात कह के छोड़ देते, चिकनाहट मत खाओ। अरे अल्लाह के बंदे, चिकनाहट नहीं खाएंगे तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा क्या? चिकनाहट छोड़ तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। आप घी नहीं खाते, आप रिफाइंड खाते। आप घी नहीं खाते, आप तेल खाते। घी जम जाता जी, अच्छा नहीं लगता। यही घी है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध पिया करो, दूध में शिफा है। गाय का घी खाया करो, दवा है, घी दवा है। और दूध में शिफा है। अगर दूध में शिफा ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को पैदा होने से पहले उसकी माँ के सीने के अंदर दूध ना उतारते, कुछ और इंतज़ाम करते। मगर यही दूध है जो बच्चे को सेहत देता। इसलिए माँ का सेहतमंद होना, फिर बच्चे का सेहतमंद होना। माँ के सीने से दूध निकलेगा, गर्म निकलेगा, तो दूध भी पियोगे तो गर्म पियो, ठंडा दूध कभी मत पियो। और अपने खाने में घी का इस्तेमाल ज़रूर करो, मगर घी को ऐसे ही नहीं खा लेना। घी के खाने का भी तरीक़ा, आप गरम सालन लीजिए, गरम सालन में घी डाल के खाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घी के मशकीज़ों में मेरी उम्मत से शहद डाल के खाएगी। कहाँ हम उन चीज़ों को खा रहे हैं? हम तो पिज़्ज़ा बर्गर में पहुँच गए, हम तो उन चीज़ों में पहुँच गए जिनसे हमें दूर रहना था। हमें सिर्फ वो चीज़ें ज़बान के जायके के लिए हो गई, सेहत के लिए हमारे पास है ही नहीं कोई चीज़। सेहत के बारे में हमने सोचना बंद कर दिया। आप फ़िश खाइए, देखिए फ़िश
आप पेट भर के अगर कोई बड़ा गोश्त खाते या कोई वैसी चीज़ें खाते, अगर वो 1 किलो खाते तो फिश को 100 ग्राम आपके अंदर उतनी ताकत पैदा कर देता, उतनी कैलोरीज पैदा कर देता। क्योंकि ये पेट जो है, ये पेट नहीं भरता कभी भी, ये दिमाग भरता। दिमाग सिग्नल दे देता, पेट से दिमाग को सिग्नल पहुंचता, दिमाग कह देता नहीं अब हो गया। तो आप कभी भी आजमा लीजिए, आप एक तरफ एक दिन फुल गोश्त बड़े का और खूब अच्छी तरह बना कर खूब खाइए, तो आप किलो भी खा सकते, 2 किलो भी खा सकते। और एक दिन 1/4 किलो फिश लीजिए और उसको अच्छी तरह बनाइए और खाइए। वो 1/4 किलो फिश नहीं खा सकेंगे आप, और पेट भर जाएगा और ताकत उस गोश्त से ज़्यादा हो जाएगी इसमें। इसी तरीके से जितना आप रिफाइंड तेल खाते हैं, उस तेल की जगह असली घी खाइए। आपको असली घी 1 चम्मच जो ताकत देगा, वो रिफाइंड तेल 10 किलो नहीं ताकत देने का। तो जब आप अपनी ग़िज़ा के बारे में नहीं सोचेंगे तो सेहतमंद कैसे रहेंगे? आज तो आबो हवा भी ख़राब हो रही, अभी बताया, हर जगह धुआं, हर जगह पोल्यूशन। क्यों हो रहा? जहाँ कचरा जला दिया, जहाँ कूड़ा जला दिया, जहाँ झाड़ों को आग लगा दी, हर जगह से धुआं पैदा हो जा रहा है। गाड़ियों का पोल्यूशन अलग, ये धुआं का पोल्यूशन अलग, हमारी गंदगियों का पोल्यूशन अलग। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेहत की ज़ामिन कहाँ से हुई? पहले अतिब्बा का काम था कि वो इंसान को सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं देते थे, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा भी बतलाते थे। और उसी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े में ये तरीक़ा है कि आप अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा इस्तेमाल करें। फ्रूट खाइए। आजकल फ्रूट के ऊपर भी कुछ सुनने में आ रहा, लगा के बेचते हैं उसको शाइनिंग की वजह से, तो उसको धो के खाइए। अभी भी ड्राई फ्रूट ऐसा जिसमें कोई चीज़ मिला नहीं पा रहे। आप दूध अपने सामने भैंस का निकलवा के या गाय का निकलवा के या बकरी का निकलवा के या ऊँटनी का निकलवा के पीजिए, कहाँ कमज़ोरी रहेगी? आप सुबह को किसी भी पार्क में जाइए, खुली जगह में जाइए, उसमें खुली जगह में सांस लीजिए, वॉकिंग कीजिए, चलिए, फिर देखिए आपको कैंसर आता है या हार्ट आता है या किडनी आती है या लीवर आता, कोई बीमारी नहीं आती। आज देखिए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चश्मे लगे हुए, क्यों? क्योंकि वहाँ तो बतला रहा अल्लाह तबारक व तआला कि जब माँ जो है उसको कद्दू खिलाती, तुरई खिलाती, तो उसकी आंखें बनने लगती, उसकी रोशनी बनने लगती। और हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को ज़रा सा रोया तो फ़ौरन सेरेलैक लाओ, दूध में मिलाया, खिला दिया, बच्चे का पेट भर गया। पेट नहीं भरा, वो प्रोसेसिंग फूड पहुँच गया उसके, अब उसके अंदर की ताकत नहीं पैदा होने की। वो पहले बोलते थे ना कि जवानी तो ऐसी होती कि अगर ज़मीन में एड़ी मार दे तो पानी निकल आए। आज कहाँ है? आज छोटे छोटे बच्चे परेशान क्यों हैं? आज छोटे छोटे बच्चे परेशान इसलिए हैं कि उनको प्रोसेसिंग फूड खाना पड़ा। आज हम लोग परेशान इसलिए हैं कि हम बाहर जाके पिज़्ज़ा, बर्गर और शेवरमा और अलाए बलाए पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो भी मिल ली खा ले रहे, घर के बने हुए खाने नहीं खा रहे, हरी सब्जियां नहीं खा रहे। हरी सब्जियों में बस एक ही बात बोल देते, नहीं केमिकल लग के आ रहा, नहीं इंजेक्शन लगा के बढ़ा रहे। अरे तो अपने घर में पैदा कर लो भाई, आपके घर में अल्लाह ने छत दी है, छत के ऊपर उगाओ। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़िंदगी दी है, एक बार दी है, मरने के बाद वापस नहीं आएगी। और ये ज़िंदगी दुनिया के अंदर आखरत बनाने की है। और ये आखरत तभी बनेगी जब आप सेहतमंद रहेंगे। और सेहतमंद होने के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना ज़रूरी है, और अच्छी हवा का होना ज़रूरी है। और अच्छी आबो हवा मिलेगी तो अच्छा जहन बनेगा, अच्छी आबो हवा नहीं मिलेगी तो अच्छा जहन नहीं बनेगा। ये बात याद रखिए। इंशाअल्लाह आज ये सिलसिला फिर शुरू करा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अक्ल सलीम दे, और अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की हर जायज़ तमन्ना को पूरी करे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।